हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 5 बुक में देखिएगा तो इस तरह से एक टेबल बना रहेगा। इस टेबल में 4 मित्र बैठे हुए हैं, ए, बी, सी और डी, और बाहर से चंपा और चमेली आती है। चंपा और चमेली आती है तो चंपा चमेली से पूछती है कि ये जो चारों बैठा हुआ मित्र है यानी ए, बी, सी, डी, क्या यह एक वर्ग के रूप में बैठा हुआ नहीं है। चंपा पूछती है चमेली से, तो चंपा कहती है कि शायद नहीं। तो इसके लिए फिर बोला है कि आप दूरी सूत्र से निकाल कर बताइए। तो देखिए, एक वर्ग में होने के लिए चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे ये कोई वर्ग है जिसकी शीर्ष ए, बी और सी है। अगर ये वर्ग है तो ए बी की लंबाई बी सी के बराबर होगा और बी सी की लंबाई सी डी के बराबर होगा और सी डी की लंबाई ए डी के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई चतुर्भुज वर्ग है तो उसकी चारों भुजा आपस में बराबर होगा। साथ में इसका विकर्ण यानी डी बी बराबर होगा ए सी के। अगर ये दो शर्तें फिलफुल करता है तो ये वर्ग होगा, ए बी सी डी एक वर्ग होगा। अगर ये फिलफुल नहीं करता है तो ये वर्ग नहीं होगा। तो दूरी सूत्र से पता कर लेंगे कि ए बी की लंबाई कितना है और बी सी की लंबाई कितना है और सी डी की लंबाई कितना है और ए डी की लंबाई कितना है। तो सबसे पहले तो इसे मिला देते हैं। फिर बी को सी से मिला देते हैं और फिर सी को डी से मिला देते हैं। और फिर डी को ए से। साथ में हमें ये भी चेक करना है कि इसका विकर्ण ए सी और बी डी आपस में इक्वल है या नहीं। तो फिर हमने ए सी को मिला देते हैं इस तरह से। अब दूरी सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें बिंदुओं का निर्देशांक पता होना चाहिए कि चारों बिंदुओं का निर्देशांक क्या क्या है। तो आइए इसे पता करते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक पता लगाने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पे चलना है। 1 2 3 यानी एक्स एक्सिस पे हमने कितना चला, 3 चला। तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा 3 और फिर वाई निर्देशांक कितना होगा, तो 1 2 3 4 स्टेप चला है तो ये 4 हो गया। यानी बिंदु ए का निर्देशांक 3,4 हो गया। फिर देखिए बिंदु बी का निर्देशांक, तो बिंदु बी है जो लगभग 6 स्टेप पर है। एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, ठीक 6। अब फिर बाई की ओर कितना चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बी का निर्देशांक हो गया 6,7। फिर देखिए सी का निर्देशांक हमें पता लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी एक्स का निर्देशांक हो जाएगा 9 और फिर बाई की ओर कितना चलना है, तो 1 2 3 4 यानी 4 चलना है। तो सी का निर्देशांक हो गया 9,4। फिर आते हैं डी का निर्देशांक पता लगाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यानी एक्स का निर्देशांक हो गया 6 और बाई का निर्देशांक तो 1 है क्योंकि एक ही पे है। तो ये हो गया डी का निर्देशांक। अब हम दूरी सूत्र से ए की लंबाई, ए बी की लंबाई पता करेंगे, बी सी की लंबाई पता करेंगे, सी डी की लंबाई पता करेंगे और ए डी की लंबाई पता करेंगे। अगर ये बराबर है फिर ए सी को पता लगाएंगे और फिर बी डी को पता लगाएंगे। तो ये 6 चीज़ें अगर आपस में बराबर है तो ये जो चित्र बना है यानी एक चतुर्वर्ग होगा। अगर ये
बराबर नहीं होते हैं तो ये वर्ग नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, 3,4 है। बी का निर्देशांक कितना है, तो 6,7 है। सी का निर्देशांक कितना है, तो 9,4। और डी का निर्देशांक 6,1 हैं। अब हम लोग ए बी की लंबाई पता लगाएंगे। तो ए बी की लंबाई दूरी सूत्र से पता लगाएंगे। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं कि दूरी सूत्र जो होता है क्या होता है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 हो गया हमारा 6 और x1 हो गया 3। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 7 यानी 7 और y1 हो गया 4। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। फिर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर। फिर √3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √9 + 9 कितना आया 18। तो यानी ए बी की लंबाई हो गया 18 यूनिट। इसे इकाई दे देंगे 18 इकाई। अब बी सी की लंबाई पता करेंगे। तो बी सी हमारा हो जाएगा, उसी दूरी सूत्र से पता लगाएंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी बी और सी के बीच में इस बार दूरी सूत्र लगाएंगे। तो बी और सी में x2 हो गया 9 और x1 हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 4 माइनस और y1 हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर। फिर इसे सॉल्व कीजिए। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 7 को घटाना है तो कितना आएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -3 का स्क्वायर भी कितना होगा 9 ही होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस में आता है। तो 9 + 9 18 हो जाएगा, तो √18 इकाई। फिर हमें भुजा CD की लंबाई पता करना है। तो CD बराबर हो जाएगा सेम वही फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो C और D के बीच में अप्लाई करना है। तो x2 हो गया हमारा 6 माइनस x1 हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 1 माइनस y1 हो गया 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट करेंगे। तो 6 में से 9 को घटाना है तो घटेगा नहीं, माइनस में आएगा, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 को घटाना है तो -3 आएगा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, फिर -3 का स्क्वायर 9, यानी 9 ही 9 आया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो जोड़ेंगे तो 18 आएगा, यानी कितना आया CD की लंबाई 18 इकाई। फिर हमें भुजा DA का लंबाई पता करना है। तो भुजा DA का लंबाई पता करेंगे दूरी सूत्र से। तो DA हुआ
और ये a हुआ। तो यहाँ पे x2 हो जाएगा 6 और x1 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 हो गया 1 और बाई 1 हो जाएगा 4, तो -4 का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, 3 का स्क्वायर। और 1 में से 4 को घटाना है तो कितना बचेगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट करेंगे। अब बताइए 3 का स्क्वायर 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। तो 9 + 9 18 इकाई। तो यहाँ से आपने देखा कि AB भी √18 आया, BC भी √18 और CD भी √18 और AD भी √18, यानी इस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, अब हमें इस विकर्ण को पता करना है कि क्या दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, यानी AC को पता करना है। तो सबसे पहले AC को पता लगाते हैं। तो AC वही फार्मूला दूरी सूत्र से। तो AC में इसको मान लेते हैं x2, यानी 9 को मान लेते हैं x2, फिर माइनस होगा x1 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 हो गया 4 और बाई 1 भी हो गया 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना निकल कर आया, 6। अब हमें BD पता करना है। इसे इकाई लिख लीजिएगा, 6 इकाई। फिर BD हमें पता करना है। तो BD बराबर हो जाएगा अंडर रूट, दूरी सूत्र से पता करेंगे। तो देखिए इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं x1। तो x2 हो गया 6 और x1 भी हो गया 6, दोनों का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 मान लेते हैं 1 को माइनस बाई 1 मान लेते हैं 7 को। तो 7 का 1 - 7 का होल स्क्वायर। फिर इक्वल अंडर रूट 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा प्लस 1 में से 7 को घटाना है तो कितना बचेगा, -6 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0, इसके लिखने का फ़ायदा नहीं है। और -6 का स्क्वायर भी प्लस 36 होगा, यानी और 36 का रूट कितना होता है, 6। तो 6 इकाई मिला हमें। दोनों विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो उसे कहेंगे एक वर्ग है। तो लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC और CD बराबर DA तथा विकर्ण कौन कौन है, AC बराबर BD, इसीलिए ABCD एक वर्ग है। तो अब बताइए चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा ने बोला था कि क्या ये चारों मिलकर एक वर्ग के रूप में बैठा है, तो चमेली ने बोला था शायद नहीं। तो अब बताइए चंपा सही है या चमेली सही है। तो चंपा सही है क्योंकि चारों एक वर्ग के रूप में बैठा है। तो अतः हम कह सकते हैं अतः चंपा सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।